हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अमित कुमार अपने संस्थान पढ़ाई घर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर से कह दूं कि पढ़ाई घर एक उद्देश्य लेकर के चला है, हर घर नौकरी देने का वादा। इसलिए आज मैं फिर एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इतिहास का सेगमेंट जो मैं देखता हूं उसका एक सेट लेकर के आया हूं। तो आइए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ाई घर का डिस्कशन अच्छा लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। आइए पहले नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला जो सवाल है, भारतीय, मैं जरा पेन ले लूं, सॉरी, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जी हां, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 ईस्वी में झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की पहली रंगीन महिला कहकर पुकारा जाता है। आपके ए नंबर ऑप्शन में स्नेहलता वाडेकर है, जो महाराष्ट्र की क्रांतिकारी महिला थी। सरोजनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। वहीं एन्नी बेसेंट अगर कहा जाए तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। वहीं एन्नी बेसेंट 1917 ईस्वी में, सॉरी, सरोजनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वहीं 1917 में एन्नी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। एन्नी बेसेंट, जिन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में जॉर्ज अनुंडेल की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन भी किया था। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका की स्थापना एन्नी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जी हां, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के सहयोग से दिया गया था। सरदार पटेल, जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व, तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व मतलब नीची जातियों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। इनकी पत्रिका थी समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1932 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा है। आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में से एक व्यक्ति थे दीनदयाल उपाध्याय। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। गुलामगिरी, जी हां, गुलामगिरी एक पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी अप्रैल 1916 ईस्वी में जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य जैसी पुस्तकों की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। वहीं केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना, वहीं 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा तिलक के द्वारा ही की गई थी। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में सचिंद्रनाथ सान्याल की चर्चा है। इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा ही की गई थी। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। यक्षगान, जी हां, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। गुड़िया लोक नृत्य भी कर्नाटक का है। वहीं कथकली केरल का है। कथक हो जाएगा तो उत्तर भारत और कथकली हो जाएगा तो केरल। उटनतुलन केरल का है। उटनतुलन केरल का है। वहीं तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और भामा कल्पम, भामा भामा कल्पम लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। वहीं कुचिपुड़ी लोक नृत्य, कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। फतेहपुर सीकरी, जी हां, आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा करवाया गया। कहा जाता है इसी फतेहपुर सीकरी नगर में बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया। बुलंद दरवाजे का वास्तुकार बहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी नगर की जो स्थापना की गई 1571 ईस्वी में की गई थी। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में जहांगीर है, जिन्होंने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया, नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण आगरा में जहांगीर के द्वारा करवाया गया। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। वहीं हुमायूं ने अपने शासनकाल में दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर और दीन पनाह भवन की स्थापना करता है। बाबर, जिन्होंने आगरा में आराम बाग की स्थापना की, पंजाब में पिंजौर बाग की स्थापना की और पानीपत में काबुली बाग की स्थापना। आगरा में आराम बाग की स्थापना, पंजाब में पिंजौर बाग की स्थापना और पानीपत में काबुली बाग की स्थापना, काबुली बाग की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। जहां मुगल वंश का संस्थापक बाबर को 1526 में माना जाता है, वहीं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। गांधी इरविन समझौता, जी हां, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समय में महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। महाजनपद, जी हां, 16 महाजनपद की बात आती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपदों की पहली बार चर्चा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, वहीं जैन साहित्य भगवती सूत्र, जैन साहित्य भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र के रचनाकार सुधर्मन स्वामी हैं। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में कहा जाता है कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। वहीं कोसल की राजधानी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वहीं मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी थी। 16 महाजनपदों में अगर कहा जाए सबसे बड़ा महाजनपद वज्जी महाजनपद था, पूर्व में अंग महाजनपद, पश्चिम में गांधार महाजनपद, उत्तर में कंबोज महाजनपद और दक्षिण में अस्मक महाजनपद बसा हुआ था। आइए 8 नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। पलासी, जी हां, पलासी कहां है? बंगाल में है। पलासी बंगाल में है। तो 8 नंबर सवाल देखेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में
पलासी का युद्ध हुआ था जो बंगाल में था। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना इसी युद्ध के पश्चात हो जाती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, बिस्मिल्लाह खां, जी हां शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादन से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। वहीं सितार वादक के कौन होंगे? विलायत खान और पंडित रविशंकर। सितार वादक, आपके सी नंबर ऑप्शन में सितार वादक की चर्चा है, तो पंडित रविशंकर और विलायत खान सितार वादक होंगे। आपके बी नंबर ऑप्शन में सरोद वादक की चर्चा है। सरोद वादक अमान अली, अयान अली, अमजद अली, अमजद अली, अयान अली और अमान अली सरोद वादक हैं। वहीं तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, जी हां पहले क्रिकेट में भी चैंपियंस ट्रॉफी होता था। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से है। अजलान शाह कप हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से है। रंगा स्वामी कप भी हॉकी से है। आपके डी नंबर ऑप्शन में क्रिकेट की चर्चा है। सीके नायडू कप है ना, क्रिकेट से है। अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड कप चल रहा है, वो अभी क्रिकेट से है। कहा जाता है हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। फुटबॉल से रोबर्स कप हो जाएगा, सीजर्स कप हो जाएगा, कोपा कप हो जाएगा, फीफा कप हो जाएगा। टेनिस से फेडरेशन कप हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंच ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा और अमेरिकी ओपन हो जाएगा। बाकी जो कप होगा वो आप लोग याद कर लीजिए। क्यों? चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। मुस्लिम लीग, जी हां 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया था। सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में सलीमुल्लाह खां ने वकारुल मुल्क की अध्यक्षता में आगा खां के सहयोग से मुस्लिम लीग का गठन किया। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन हैं? तो मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। मनु स्मृति की रचना की, जिसमें अथर्ववेद के पश्चात 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है ना। 7 प्रकार के दास की चर्चा मनुस्मृति में ही मिलती है। मनु जो पुष्यमित्र सुंग के दरबारी थे। महर्षि वशिष्ठ जो कि वैदिक काल के थे, प्रसिद्ध मुनि। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणित पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई, जो महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। महापद्मनंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, जिसके दरबार में पाणिनि रहते थे, जो कि उनके परम मित्र थे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध, जी हां बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। बोध गया को बोध काल में उरुवेला कहकर पुकारा जाता था। वहीं सारनाथ को ऋषि पतनम या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मृगदाव कहकर पुकारा जाता था। बौद्ध काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां बोध गया को उरुवेला, वहीं सारनाथ को ऋषि पतनम या मृगदाव कहकर पुकारा जाता था। पाटलिपुत्र, पाटिल ग्राम की स्थापना जहां अजातशत्रु के द्वारा की गई, वहीं गंगा और सोन नदी के तट पर उदाइन के द्वारा
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो जी हां, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में गौतमी की चर्चा है, प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। और अगर गौतम की बात करेंगे तो न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि थे। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता, जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, जो कि आज का अंतिम सवाल है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। वहीं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वहीं 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में जहां चौहान की जीत होती है, वहीं दूसरे युद्ध में चौहान की हार होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे पढ़ाई घर का, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।